करना सक्रिय रास्ते से प्रवेश करना तो चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल। आप लोगों की डिमांड बढ़ रही है। प्रभु के दास प्रार्थना कर दीजिए ना। इसलिए तो पानी का बोतल का, इसलिए तो 200 रुपए में पानी कहाँ गया, इसलिए तो 200 रुपए में पानी की बोतल बिक रही है। अब जितने पंजाब के लोग हैं वो लोग मेरे दोस्त बन गए, कुछ कुछ तो वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। भाई साहब इधर आ जाएंगे थोड़ा सा, इसके पास में शूट करना। क्योंकि एक सवाल और पूछ सकता है इस पानी के बोतल में आने से पहले। मैं जो तरीके से प्रचार करता हूं, आपके गुजरात में मेरे जैसे लोग आते हैं? थैंक यू, मुझे मालूम है, इसलिए तो आ रहा हूं जबरदस्त। कैसे टाइप के आते हैं मालूम है मेरे को, नहीं बोलूंगा मैं। पंजाब के पास वापस आता हूं, मेरे को शूट करना। आपको नहीं पता कि सक्रिय रास्ते से प्रवेश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये लोग उधार पाने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही है। 200 रुपए में पानी की बोतल बिक रही है। कहां? पंजाब में। और वो भी किसके नाम पे? प्रभु के नाम पे, यीशु के नाम पे। बोल दो आप लोग है ना बहुत भोले लोग हो, सच बता रहा हूं भैया। उसको शूट करके हट जाओ क्योंकि भाई साहब नहीं दिख पा रहे। आप छोड़ दीजिए उसको बस। मैं वापस कहता हूं, आप लोग क्या हैं? आप लोग क्या हैं? बहुत भोले लोग हैं। हम जैसे लोग जब आते हैं ना पुलपिट के ऊपर, तो आपको हमको देख के पता नहीं क्या होता है। और खास करके महिलाएं, खास करके महिलाएं बोलते प्रभु का दास आ गया। कौन आ गया? प्रभु का दास आ गया। ये जो भाई साहब बैठे ना यहाँ पे, इन्होंने कल बड़ी इज्जत दी। क्या देकर? फूलों का गुच्छा देकर। आज भी बड़ी इज्जत दी, मेरा सम्मान कर कर। और आप तो गजब हैं, दोनों दिन कॉफी पिला रही हैं। मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, इन्होंने इज्जत क्यों मालूम है? इज्जत क्यों दी मालूम है? इन्होंने डैनियल राज को इज्जत नहीं दी। डैनियल राज के ऊपर जो बुलाहट है ना, उसको इज्जत नहीं तो हम हैं क्या चीज सर? हड्डी मांस के इंसान। आज है कल खत्म हो जाएंगे। यस और नो? इस पृथ्वी के ऊपर डैनियल राज अपनी मर्जी के लिए है ही नहीं। इस पृथ्वी के ऊपर डैनियल राज मतलब आप और हम उसकी मर्जी के लिए हैं। और जिस दिन, थोड़ा वॉल्यूम रखना, जिस दिन ये भाषा आपको समझ में आ गई, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस पृथ्वी के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु की मर्जी की बात करोगे, दूसरा कोई बात नहीं करोगे। मैं वापस कहता हूं कि कुछ लोग हैं पंजाब के अंदर जो 200 रुपए की पानी की बोतल और 200 रुपए की तेल की बोतल बेच रहे हैं। और वो भी किसके नाम से? परमेश्वर के नाम पे। और पब्लिक खरीदती है। पता है क्यों? अभी बताया ना, भोली भाली है। और हम जैसे लोग आते हैं तो बोलते वाह पावरफुल सेवक है, हाथ रखता है ठपाक। 2-4 आ जाओ जल्दी से, आज इसका भी करते हैं पोस्टमार्टम। आइए सर, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। 2-4 लोग आ जाओ, आइए भैया। सब लोग ठीक है? ओके, मैं यूं ही पूछ रहा हूं, अच्छा लग रहा है? नहीं, जबरदस्ती हाँ बोल दो, उसमें क्या है? अच्छा लग रहा है सर? आप लोग जो कुर्सी पे बैठे, सर आप लोग को अच्छा लग रहा है? आप लोग कुछ सीख रहे हैं? और बिल्कुल जो पीछे पेड़ के पास है, सर आप लोग को भी अच्छा लग रहा है? जरा हाथ उठा दे, जबरदस्ती। थैंक यू। आप इधर आइए और इसको पकड़ने के लिए रेडी रहना। आप ट्रैक में से हट जाओ, आप जाइए, इसके पीछे जाइए। अरे सुनील भाई बैठ गए, कोई बात नहीं। अभी मजा देखिए। और मैं फिर कहता हूं, अगर सही हो तो साथ दीजिए, गलत हो तो रोक दीजिए। हम जैसे लोग आते हैं, बड़े ध्यान से देखना, मैं जैसे सर पे हाथ रखूंगा सीधा पीछे नीचे गिर जाना, ठपाक। अरे नीचे नहीं गिरा तू, गिर। क्या ओरिजिनल बुलाऊं? नजदीक आइए, नजदीक आइए, वापस है। पूरा नीचे गिरना है, परेशान नहीं होना। लड़कियां नहीं देख रही है तेरे को, पूरा नीचे। अरे शुक्र है पकड़ लिया यार। लेटा रहे जब तक बोला नहीं जाए। ये चलता है? कमाने के लिए भी शरीफ मत करो, बात है। चलता है कि नहीं चलता है? मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, मैंने बोला प्रभु जब यीशु आता है नीचे नहीं गिरते, परमेश्वर पिता आता है नीचे नहीं गिरते। मुझे एक समझ में नहीं आता है, जब पवित्र आत्मा को आप ऊपर से नीचे भेजते हो, हमको नीचे क्यों गिराते हो? तो परमेश्वर ने कहा मुझसे, बोला डैनियल मैं कहां गिराता हूं, ये लोग खुद ही गिराते हैं। और जब नहीं गिरता फूंक मार के गिराते हैं, और जब फिर भी नहीं गिरता धक्के मार के गिराते हैं। यहां से धक्का मारना शुरू करते हैं, वहां तक लेके जाते हैं, और जब नहीं गिरता तो छोड़कर फिर अकेले आते हैं। ये मीटिंग में चलता है कि नहीं चलता? एक और पूछ सकता हूँ? इसको चल, ये मैं फ्रेम में हूँ भैया। मेरा एक प्रश्न है, आजा भाई उसको उठाओ फिर से, नहीं तो पता चला सो गया। मेरा एक प्रश्न है, हम पवित्र आत्मा से भरना है? ऐसे करो यस, हमें पवित्र आत्मा से भरना है कितनी बार? जी हर रोज। मैं तेरा समोसा कर दूंगा। ये बॉटल को आप कितनी बार भरते हैं जी? एक बार भरते हैं ना, फिर खाली होता है, फिर भरते हैं,
फिर खाली होता है फिर भरते हैं, फिर खाली होता फिर भरते हैं। तो पहला खाली तो हो। हर रोज कहां से भरेगा शेफ? पहला खाली तो कर मेरी जान। इधर आप भरते जा रहे हो, कभी इस मीटिंग में भरो, कभी उस मीटिंग में भरो, बाद में कहीं तो जाके मरो। और ऊपर से गाना भी गाते ब्रदर, फिर से बरसा दे, फिर से बरसा दे। ऊपर से परमेश्वर बोलता है कल बरसाया था कहां गया? कम ऑन बात करिए, बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं मैं पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उड़ाता और मैं किसी को पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। ये क्या सिस्टम लगा के रखा भाई? और आपको पता है विदेश में बहुत चलता है व्हाइट कोट। आगे आप समझदार हैं। ठपाक नीचे, पूरा नीचे, फिर उठाओ, फिर उठाओ, जल्दी उठाओ, फिर ठपाक, फिर गिर, फिर उठा। और कभी कभी तो जो पकड़ते हैं ना वो भी गिरते हैं। देखें कि नहीं देखें? जो पकड़ते हैं ना वो भी गिरते हैं। फिर मैंने बोला प्रभु ये तो वो हुआ, पूछो क्या? सैमसन दलाला की गोद में। आप नहीं समझे शायद, जो प्रभु के दास लोग हैं वो समझ रहे होंगे। सैमसन क्या करता था मालूम है? नाटक करता था, मेरा हाथ बांध दो, मेरा पैर बांध दो, मेरे बॉडी को बांध दो, कभी रस्सी से, कभी सांकली से, कभी लोहे से। याद आ गया? और फिर उस दलाला को कहता था कि अगर अभी कोई मुझे मारने आएगा ना मेरा ताकत चला जाएगा। बोला कि नहीं बोला? तो ये क्या करता था? झूठ बोलता था। कम ऑन यस और नो। और फिर दलाला कहते थे कि तू देख तुझे फिलिस्तीन मारने आ रहे। ये क्या करता था मालूम है? परमेश्वर की सामर्थ को अपने मर्जी के मुताबिक लाता था, तोड़ता था, बेचता था, लाता था, तोड़ता था, बेचता था। इसका मतलब क्या है? तुम जब चाहो परमेश्वर को बुलाओ, जब चाहो बेच दो। ये चलता है क्या? कम ऑन स्पीक। ये चलता है और ये चलना चाहिए। That's what. कैसा लग रहा है? पवित्र आत्मा से भरना है, हम सबको भरना है। ये सुनो। और एक बोल दूं, चलने दो, मजा आएगा। शब्द अभिषेक, अनॉइंटिंग न्यू टेस्टमेंट में कहां पर है? भाई साहब माथा खर्चा करिए। शब्द अनॉइंटिंग जिसको इतना एम्फसाइज किया जा रहा है, यूट्यूब वालों बड़े ध्यान से सुनना। अभी इसमें आधे दिमाग के लोग भी हैं, नीचे टाइप करना शुरू करते हैं, डैनियल भाई अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है। मैंने बोला ऐश्वर्या का बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड्स अनॉइंटिंग। अभिषेक की बात कर रहा हूं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जितने प्रभु के दास लोग यहां पर बैठे हैं, थोड़ा माथा खर्चा करिए प्लीज। न्यू टेस्टमेंट में मैं तुझे अभिषेक दूंगा कहां लिखा है? और न्यू टेस्टमेंट में यह कहां लिखा है कि मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा? राइट? तो ज्यादा पवित्र आत्मा है या अभिषेक? मैं तुझे क्या दूंगा? पवित्र आत्मा दूंगा या अभिषेक? सर आप लोग बात करना है, सेवक लोग बात करना है, क्या दूंगा? हाँ, जब आपके पास पूरा का पूरा पवित्र आत्मा आ गया है तो छोटा छोटा ग्लास लेकर क्या घूम रहे हो? सीधा है, आपको परमेश्वर ने पूरा का पूरा नदी दे दिया है। नहीं लिखा है कि तुम में जीवन की जोर से नदियां बहने की। और कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा बाल्टी में देंगे क्या, थोड़ा बॉटल में देंगे क्या? ये क्या टुकड़ा मांग रहा है यार? बाइबल के अंदर मैं डंके की चोट पे बोलता 13 लाख की गाड़ी का सवाल अभी भी है। मुझे कोई न्यू टेस्टमेंट में से निकाल के बता दे कि मुझे अनॉइंटिंग की जरूरत है। और मैं आपको बता देता हूं कि जिस दिन यीशु मसीह में तुम आ गए थे उसी दिन तुम्हारा अभिषेक हो गया। तो फिर ये अलग से अभिषेक की क्या जरूरत है साहब आपको? मैं बाइबल से प्रूव कर देता हूं, कर दूं, क्योंकि कुछ लोग हैं और यहाँ पे भी आधे दिमाग के लोग बैठे हुए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। भैया 2 मिनट रुकना, वाह जल्दी। पहला यूहन्ना 2 का 27, पहला यूहन्ना 2 का 27 जी। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, वापस, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, शब्द को ध्यान दीजिए, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक। कौन सा वह? यीशु का अभिषेक जी, जो उसकी ओर से किया गया, जो यीशु की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। नहीं, बीच बीच में चला जाता है, बीच बीच में चला जाता है ना भैया। आप लोग जरा रिस्पॉन्स दीजिए। बीच बीच में चला जाता है ना? चला जाता है? पास सुन लीजिए, आपके पास माइक है। चला जाता है क्या? लिखा है तुम में बना रहता है। इफिसियों 1:13, जल्दी से। इफिसियों 1:13, इफिसियों 1:13, इफिशियंस 1:13, इफिशियंस 1:13, इफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी, हाँ, जब तुमने सत्य का वचन सुना जी, जो तुम्हारे उद्धार का हाँ, सुसमाचार जो आपके सैल्वेशन का कारण है, आगे, और जिस पर तुमने विश्वास जिस किया, यीशु पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए, क्या 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 क्या? प्रतिज्ञा, हाँ, प्रतिज्ञा पाए हुए, किए हुए, पवित्र आत्मा की साप लगी। सर छाप क्या लगी?
सब लोग ऐसे हाथ कर सकते हैं, छाप, सब लोग ऐसे करो, छाप, वापस छाप। पवित्र आत्मा की छाप कब लगी आप पे भैया? पवित्र आत्मा की छाप कब लगी आप पे? 25 साल पहले मुझ पे हुआ। कब बेटा? जल्दी बोलना, बस जी जल्दी बोलना। जिस दिन आपका उद्धार हुआ। यहाँ बैठा एक एक बहन, यहाँ बैठा एक एक भाई, आपको पता तक नहीं है। बाय फेथ वी वॉक, इजंट इट? विश्वास के द्वारा हम चलते हैं ना। कहता है कि जिस दिन डैनियल तूने यीशु को स्वीकार कर लिया, पवित्र आत्मा उसी दिन तेरे अंदर आ गया। और कितना टाइम है मेरे पास में? पवित्र आत्मा मुझे क्यों चाहिए? आइए यीशु जी, यीशु जी, पवित्र आत्मा आजा बेटा, थोड़ा पीछे जाना, मैं बुलाऊंगा आपको। आइए आप आइए। इसको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? अभी बताया था, सकरे रास्ते में चलने के लिए। सकरे रास्ते में क्या है? सेवा है। सकरे रास्ते में क्या है? दुख उठाना है। सकरे रास्ते में क्या? कल वाला आए नहीं, क्रूस उठाना है। कहाँ गया क्रूस? लाओ इधर। क्रूस उठाना है। उठाओ, कंधे पे उठाओ। ये है क्रूस। शूट करो इसको, फ्रेम में लेकर आओ। मांगता तो थोड़ा पीछे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन इसको फ्रेम में लेकर आओ। क्रूस उठाना, कम ऑन, यस और नो? अब ऐसा व्यक्ति को पवित्र आत्मा चाहिए, यस। और यीशु ने क्या कहा? आइए सर, यीशु ने क्या कहा? प्रेरितों की किताब 1:8 मत पढ़ना, आपको याद होगा। उसने कहा कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इंतजार करना। याद आ गया? और जब वो तुम पर आएगा तब तुम जोर से सामर्थ क्यों पाओगे? आईपीएल मैच देखने के लिए सामर्थ क्यों पाओगे? लूडो खेलने के लिए सामर्थ क्यों पाओगे? कैरम बोर्ड खेलने के लिए? भैया बात करो यार, कम ऑन। सामर्थ क्यों चाहिए? जवान बच्चे लोग लड़का लड़की का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर। ये सुनो, आपको टीवी देखने के लिए नहीं दिया सामर्थ। आपको 3-3 घंटे, मेरे को शूट करना, आपको 3-3 घंटे थिएटर में बैठने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया है। भैया बात करो यार, सुनो। आप लोग क्या करना चाहिए ना, आपकी जगह पे मैं होता ना, मैं ऐसा हाथ उठाता, यस पास्टर डैनियल आपसे ऐसा बोलता, मैं आपकी जगह होता तो। मैं रिपीट करता हूं, इसको पवित्र आत्मा 3-3 घंटा थिएटर में बैठने के लिए नहीं दिया है। कमाल, यस और नो? और आपको पता है आजकल बहुत सारे क्रिश्चियन लोग थिएटर जा रहे हैं। बीच में ग्रेम सेन की मूवी आई थी, आपको याद होगा। ग्रेम सेन 2 बच्चों को जिंदा जला दिया बाप के साथ में। विचित्र लोग हैं सर हमारे मसीह के अंदर। मुंबई से, पुणे से, नागपुर से, बैंगलोर से, न जाने कहां से। बोल दूं? फेसबुक के ऊपर पिक्चर जाके आए ग्रेम सेन का, गलत नहीं है, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम है। ऊपर से सेल्फी निकाल रहे, दांत निकाल के कहते हैं कि हे गाइस वी आर वाचिंग मूवी ऑफ व्हाट? ग्रेम सेन। मेरा एक प्रश्न है, ग्रेम सेन का जो पिक्चर है वो खुशी का है या दुख का है? उसमें क्या हो गया सर? 2 बच्चे जिंदा जला दिए बाप के साथ, राइट? वो देखने के बाद में पैशन आना चाहिए ना सेवा का। हाँ, यहाँ सेल्फी निकाल रहे पॉपकॉर्न के साथ में, कोल्ड ड्रिंक के साथ में, और कहते हैं हे गाइस वी आर वाचिंग मूवी। यार कैसे लोग हो तुम लोग? बेचारा जिसने पिक्चर बनाई उसका मकसद क्या था मुझे नहीं मालूम। जिसने उसने एक्टिंग किया उसकी हालत खराब हो गई होगी, उसका नाम क्या है? हीरो का, जो भी है, राइट? अब हमारे क्रिश्चियन लोग पिक्चर देखकर आ रहे हैं, ऊपर से की करके हंस रहे हैं। मैंने पूछा भी, एक आधा को पूछ भी लिया, पिक्चर देखने गया था, टाइम पास करने गया था, क्या देख कर आ रहा भाई? तो उसके अंदर यीशु ने क्या बोला पता है? तुम जंगल में क्या देखने गए थे जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में? पूछा कि नहीं पूछा? हवा से हिलते हुए सरकंडे को क्या खा रहा था वो देखने गए थे। इसका मतलब क्या मालूम है? यीशु पूछना चाहता है फिर जंगल में जॉन द बैप्टिस्ट का प्रचार सुनने गए थे या कुछ और देखने गए थे? ग्रेम सेन का पिक्चर देखने गए थे या फिर वहां पर ट्रेलर देखने गए थे शाहरुख खान का और सलमान खान का? कैसा लग रहा है? ये लड़का कभी चौड़े रास्ते में आया ही नहीं था। सब लोग ठीक है पीछे जो कुर्सी में बैठे? मैं रिपीट करता हूं, ये लड़का कभी चौड़े रास्ते में भेजा ही नहीं गया था। यीशु ने कहा इसको तो मैंने पतले रास्ते में, सकरे रास्ते में, नैरो वे में भेजा है, और जहां पे थिएटर्स, जोर से बोल दीजिए ना प्लीज, नहीं होते, वहां पर आपका टीवी का मनोरंजन नहीं है। एक गाना निकला था भाई साहब, आप लोगों ने शायद सुना होगा, 100 तरह के रोग ले लो तू कहे तो जाने दे दो। कहने में हर्ज क्या है? मैंने बोला इधर आ, जब तेरे को 100 तरह का रोग है तू वैसे ही मरने वाला है, कहने का बात ही छोड़ दे। एक लड़की ने गाना गाया था 70s और 60s में, कहती आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। मैंने बोला पहले डिसाइड कर कि तेरे को जीना है कि मरना है। राज कपूर साहब ने गाना गाया था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बंदा खुद गाया और गया। ये गाना ही गलत है। जितने लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोनू निगम का गाना सुनकर आपको लगता है रात को नींद आ जाएगी, उसको खुद को नहीं आती, तुमको कहां से आ जाएगी? वो दारू पी के सोता है आदमी। कौन? जितने भी गाना गाते हैं, सुखविंदर की बात करो, किसी की भी बात करो, सब दारू पी के सोते हैं, कोई चैन भी नहीं आता। जिसने गाया उसको चैन नहीं आएगा, तुमको बड़ा चैन आ गया। कम ऑन, यस और नो? 3-3 घंटा थिएटर में जाते हैं, बोलते हैं क्या पिक्चर बना है, क्या सबक मिला हमको, देश में कैसे जीना है वो। अरे यार जिसने एक्टिंग करी वो 2-2 बीवी लेके घूम रहे, तुमको क्या नैतिकता सिखाएगा?
कम ऑन, यस और नो? ये राखी सावंत का हम लोग ऐड नहीं देख सकते सर, इतना बकवास करती है वो। कौन? राखी सावंत बकवास करती रहती है और ऊपर से कहती है जीसस जीसस, कहां से लेकर आओ? मैं तो कहता हूं जिस दिन वो जीसस को मिल गया उसकी तो हालत खराब कर देगा जीसस। ये सब अपने मार्केट में चल रहा है, चलना कि नहीं चल रहा है? और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं मालूम है? देखा देखी बहुत करते हैं। मंकी सीज एंड मंकी डस, बंदर देखता है और बंदर करता है। हम लोग बोलते हैं यार जब प्रभु के बड़े बड़े दास लोग थिएटर में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो नरक में जाएंगे, तुम भी जाओ। कम ऑन, मैं सीधा आदमी बात कर रहा हूं। जीसस क्राइस्ट आपको कभी भी चौड़े रास्ते में भेजा ही नहीं था इस यीशु ने, आपको कहा था पतले रास्ते में जाओ। मेरा मैसेज आज का, मुझे नहीं पता दोबारा कब बुलाएंगे भाई साहब। अगर ये आखिरी मैसेज है, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, आपको कभी कभी अपनी इच्छा नहीं मांगनी है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि वो आपकी इच्छा जानता है। मुझे नहीं चाहिए मेरा घर, मुझे नहीं चाहिए मेरी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए मेरा गाड़ी बंगला, मुझे नहीं चाहिए पॉकेट में पैसा। मेरा परमेश्वर जानता है कि मुझे कब क्या चाहिए। क्योंकि कभी कभी ब्लेसिंग सरदर्द बन जाती है। मैं सच बता रहा हूं आपको, इसलिए ज्यादा आशीष के पीछे नहीं भागना। जितना मिला है उसमें सुख रहिए, सुखी रहिए। लिखा है बाइबल के अंदर, जितना है उसी में संतुष्ट हो। लिखा है कि नहीं लिखा है? और पैसा कौन देता है? प्रभु देता है। पैसे के साथ में क्या देता है? बोलो, नींद देता है। मैं 2-3 चीज बताकर समाप्ति पे जा रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग तीनों बैठ जाओ। सर आप 2 मिनट बैठ जाए, ये लड़का चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी के ऊपर हम किस लिए हैं? तो एक साथ बोलो, एक मकसद के साथ। मकसद क्या है वो भी बता देता हूं। बता दूं? इस पृथ्वी पे बड़े ध्यान से सुनो, इस पृथ्वी पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए ही उद्धार किया। मुझे वापस बोलने दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी लोग सुन रहे हैं। इस पृथ्वी पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए ही चुना है। आपको दूसरा कोई काम के लिए नहीं चुना है। और मैं आपको थोड़ा सीधा बोल देता हूं, हमने उद्धार पाकर यीशु पर मेहरबानी जोर से नहीं की। इसलिए चर्च में आकर पास्टर को परेशान नहीं करना कि पास्टर जी जिस दिन से उद्धार हुआ है मेरा घर ठीक नहीं है, जिस दिन से उद्धार हुआ है मेरा पैसा नहीं आ रहा। नहीं बोलना। आपके पास पैसा हो या ना हो, घर हो या ना हो, अच्छी चीजें हो या ना हो, क्रूस उठाओ और यीशु के पीछे चलो। कैसा लग रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रूस उठाओ और यीशु के पीछे चलो। मैं कल से बोल रहा हूं, आज फिर बोलना चाहूंगा। मुझे 25 साल हो गए, मैं कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ। मेरा बेटा कभी हॉस्पिटल, मेरी बेटी कभी हॉस्पिटल, मेरी वाइफ कभी हॉस्पिटल एडमिट। सब छोड़ो यार, मेरा घर का कुत्ता कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? आमीन। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। मेरे को काफी लोग मुंबई में जानते हैं। एक को भी पूछ लीजिएगा कि डैनियल राज किसी का कर्जदार है क्या? बल्कि मेरे बहुत सारे लोगों ने पैसे लेकर भाग गए होंगे, लेकिन मेरा पर किसी का कर्जदार, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। मैं हाथ ऐसा नहीं करता। आइए इधर आइए भैया। मेरे पास में कितना टाइम है पास्टर जी? 10 बज रहे हैं और एक 20-25 मिनट। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, इस तरफ आइए, मजा देखिए सर। एक व्यक्ति था अंधा, सॉरी लंगड़ा, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय है। उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, बोला सोना चांदी है तो दे दो। तो जरा पब्लिक को देखो, सोना चांदी हाथ में आता है कि नहीं आता है? नहीं 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 गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। 25 साल में नहीं गिरा, आप क्या गिरेगा? जिसको समझ में आ रहा है वो एंजॉय कर रहा है। नहीं नहीं, मैंने मांगा क्या? ये जो सोना है ये हाथ में आ सकता है? यस। चांदी हाथ में आ सकता है? पास्टर जी भैया जरा साथ देना। उसने बोला पतरस सोना चांदी है तो दे दे। पतरस ने क्या कहा? सोना चांदी मेरे पास नहीं है। पतरस झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था? आपको क्या लगता है, सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, खास करके उस जमाने के लोग तो कभी भी झूठ नहीं बोलते। फिर मेरा सवाल है, पतरस ने ऐसा क्यों कहा कि सोना चांदी नहीं है? और जहां तक मैं जानता हूं कि उस वक्त में तो कलीसिया अच्छी खासी रिच हो गई थी। सारे लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के उसके पैरों पे डाल रहे थे। कम ऑन, यस और नो? फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि सोना चांदी नहीं है? देखो, हर मतलब का 2 मतलब होता है। हर बात का 2 मतलब होता है। उसने कहा देख भाई, जो तरीके से तू मांग रहा है ना वो नहीं है। आप नहीं समझे। तू जो तरीके से मांग रहा है वो नहीं है, और जो तरीके से तू मांग रहा है अगर हमने दे दिया तू कल फिर बैठेगा यहाँ पे। और मैं नहीं चाहता हूं, पतरस ने बोला कि तू हर दिन यहाँ पर बैठे, आज तेरा सिस्टम ही चेंज करते हैं। बोला वो क्या है? बोला जो तू मांग रहा वो तो नहीं दूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे दूंगा। उसने बोला क्या? बोला नासरत यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं उठ। यस और नो? ये आपके बाइबल में रिकॉर्डेड है? यूट्यूब वालों आप भी सुनिए, रिकॉर्डेड है। मेरा एक प्रश्न है, हाथ करना। ये हाथ में दिया उसने कुछ? बोलो नहीं, ऐसे करो नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो कहता है अगर जो यहां आ गया, अगर वो दे दिया तू कल फिर बैठेगा। मेरे पास कुछ ऐसा है जो यहां नहीं आता।
बोला फिर तेरे पास क्या है? बोला ऐसा कुछ है जो यहाँ आता है। आप नहीं समझे शायद अभी भी। अगर मैं तुझे यहाँ जो आता है दे दूंगा, तू कल फिर बैठेगा। अगर मैं तुझे यहाँ जो आता है दे दूंगा, खुद भी उठेगा, दूसरों को भी उठाएगा। बोला ओ, सब लोग बोला ओ। और ये बंदे ने दे दे यार घर जाना। आपको पता है, जब तक बोला नहीं गया हिलना नहीं। इसने कहा यहाँ जो आता है वो तो नहीं मिल रहा है, तो हाथ सीधा हो गया। बोला अब क्या है? बोला अब वो यहाँ आएगा। बड़े ध्यान से सुनना, जितने प्रभु के दास से बाइबल को जानकार है वो लोग मेरा साथ देंगे। ये व्यक्ति जब ठीक हो गया, ये कूदता उछलता कहाँ गया? जोर से। मंदिर में गया ना, वहां पर जाकर इसने क्या किया? जोर से जोर से, सही जवाब। प्रचार किया, दूसरे शब्द में गवाही दी। बोला बाहर दो लोग मिले थे। बोला क्या किया? बोला जो मांगा वो तो नहीं दिया, कुछ ऐसा दे दिया, मेरा मांगने का सिस्टम ही चेंज कर दिया। बोला वो दो कौन है? पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए कि नहीं लाए? आपने तीसरा अध्याय पढ़ा है, चौथा अध्याय पढ़ा है पास्टर जी भैया, उस दोनों को कूट कूट के मारे हैं। आप लोग नहीं समझ रहे, उनको कूट कूट के मारे हैं। किसको? पतरस और यूहन्ना को। इतना मारे हैं कि बोला खबरदार अगर वापस ऐसे लोगों को ठीक किया, खबरदार अगर जिसका प्रचार से इसको ठीक किया, खबरदार अगर जिसका प्रचार कर रहे हो अपनी जबान से लाया। पतरस ने क्या बोला मालूम है? यार तुम लोग कितना भी मारो, हम लोग चौड़े रास्ते पे नहीं जाएंगे। वाह, हम निकल पड़े हैं पतले रास्ते में, हम निकल पड़े हैं सकरे रास्ते में। ऐसे वाले मिले ठीक करेंगे, वैसे वाले मिले ठीक करेंगे। अगर जिसको वचन की जरूरत है उसको प्रचार करेंगे। भले ही तुमको हम कितना भी पीटो, हमको तुम मार दो, लेकिन हम ये रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। बोले कि नहीं बोले? और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? वचन को पढ़ना कभी भी, प्रेरितों की किताब चौथा अध्याय वचन 28 वहां लिखा है ये दोनों छूट गए भैया। कहां से? जेल से छूट गए। और बीच सड़क में होकर क्या प्रार्थना किया? कोई बता सकता है? उसने कहा कि परमेश्वर इनकी धमकियों को देख और हमको ताकत दे कि हम यीशु का प्रचार बड़े डंके के चोट पे कर सके। बोले कि नहीं बोले? और आपको पता है पास्टर जी क्या हो गया? वो जगह हिल गई। मैं भी चाहता हूं कि आज आपका मांडवी, मैं भी चाहता हूं कि आज आपका गुजरात, और यहाँ जितने यूथ और जितने जवान बच्चे लड़का लड़कियां बैठे हैं, आपका भी हृदय आज हिल जाए। बोला परमेश्वर बहुत हो गया, टाइम पास कर लिया, कभी इस मीटिंग में कभी उस मीटिंग में। बाप रे पास जी यहीं पर बैठे, क्या करूं? बोल देता हूं, देखते बाद में जो होगा होगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब वाले भी सुनिएगा, मत करिए ज्यादा कन्वेंशंस। पूछो क्यों? किसी का भला नहीं हुआ। कन्वेंशन के बाद कन्वेंशन, मीटिंग के बाद में मीटिंग, और ये जो बेचारे क्वायर वाले बच्चे ना, इनका सरदर्द शुरू हो जाता है। पूछो काय का? पूछो ना क्या? हाँ, अब कौन सा गाना गाए? अब कौन सा नया गाना गाए? और आजकल गाने भी ऐसे बन रहे भाई साहब, आप जितने वर्शिपर से जरा साथ दीजिएगा, विचित्र गाने बन रहे। कौन से गाने बन रहे? विचित्र। मुंबई से एक लड़का, नाम नहीं बताऊंगा, आजकल थोड़ा फेमस हो रहा है, मेरा भतीजा नहीं, और एक है, और गाने के बोल बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। हालांकि वो मुझे मिल नहीं रहा है। गाना के बोल क्या मालूम है? मैं तेरा आशिक। सुना है कि नहीं सुना है? ये जो शब्द है ना, मैं आशिक, आज तो मैं कुछ और नाम क्या है? आशिक। शब्द क्या बोलता है? आशिक। मेरा एक प्रश्न है, आप लोग भी जरा सुनिएगा। ये शब्द आशिक तुम अपनी माँ को बोल सकते हो? जोर से। ये शब्द आशिक अपने बाप को बोल सकते हो? सट्ट करके मिलेगा। कैसे मिलेगा? सट्ट करके मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मेरा प्रश्न है, वो लड़के की हिम्मत देखो, परमेश्वर को बोलता है कि मैं तेरा आशिक हूं। यार गाने का भी कोई तमीज होता है कि नहीं होता? जो चाहिए कुछ भी गा सकते हो। आजकल चल रहा है आशिक, फिर कुछ और चलेगा, फिर चलेगा मैं तेरा लैला तू मेरा मजनू, मैं तेरा हीर तू मेरा रांझा। भैया आपको नहीं पता, आने वाले दिनों में हो जाएगा। और भैया नाराज नहीं होना, आप जैसे लोग यहाँ से शुरू भी हो जाओगे, मैं तेरा लैला तू मेरा मजनू, ऊपर से परमेश्वर बोलता है ये क्या लगा के रखा है लैला मजनू हीर रांझा। इज्जत है कि नहीं परमेश्वर को? मैंने पूछा इज्जत है कि नहीं परमेश्वर? आप यहाँ पे तो जूता चल रहा है। कुछ मीटिंग में कहते हैं जूता उतार के पुलपिट पे आओ। बोला क्यों? पवित्र जगह है। ऐसे पवित्र जगह पे मुझे जूते उतारने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ये आशिक वाला नाटक चल रहा है। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या गा रहे हैं आप लोग और हम लोग। कम ऑन, यस और नो। मेरा मुंबई से हुआ तो क्या हुआ? अब कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है क्योंकि आपके फैन होंगे, आपके चाहते होंगे वो लोग, लेकिन मेरी जान, यीशु से बड़ा चाहता कोई नहीं है। यीशु से बड़ा कोई नहीं है। गीत को सुनना है तो सोच के सुनो। आजकल गाने भी कैसे कैसे चल रहे हैं वो बात अलग है। मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। कैसा लग रहा है? हम सकरे रास्ते में निकल पड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे लोगों को बचाएंगे, इनको प्रचार करेंगे और डंके की चोट पे सेवा करेंगे, क्योंकि हम सकरे रास्ते पे निकल चुके हैं।
कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मैंने पूछा। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? मुझे 2 दिन से सुन रहे हैं, मीट चाहिए या मिल्क? रिपीट, मीट। मुझे मिल्क सुनाई दे रहा है। मीट, सब लोग बोलो मीट। बस मटन। कौन सा मटन? वचन का। अगर मुझे दुख उठाना पड़े मैं उठाऊंगा। अगर क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर मार खाना पड़े मैं मार खाऊंगा। 500 का नोट है किसी के पास में नया वाला, और 100 का नोट पुराना वाला। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। आज गुरुवार है, मैं वापस करूंगा। अगर ये बुधवार होता तो नहीं करता। मैं चाहता हूं कि अगर आपको दिख रहा है तो देख सकते हैं आप लोग। गांधी जी का फोटो इस तरफ है, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है। आपका नोट भी चेक कर सकते हैं। ऐसा है ना भैया? ऐसा है ना? अभी नया नोट देखो 500 का, किधर है? किधर है? अभी ये कहां? देखो पहला किधर था, अभी किधर है? आप नहीं समझे अभी भी। गांधी जी कहते एक गाल पे मारे तो मोदी को समझ में आ गया, इसलिए नए नोट पे गांधी जी का चेहरा ही बदल दिया। मैं वापस कहता हूं कि अगर प्रभु के लिए दुख उठाना पड़े हम उठाएंगे, मार खाना पड़े हम मार खाएंगे। मैं एक आखिरी बात बताकर समाप्त कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए हम दुख उठाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे, डिमांड्स नहीं बढ़ाएंगे। पैसा हो ना हो, घर हो ना हो, आशीषें हो या ना हो, अच्छी चीजें हो या ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए सक्रिय रास्ते पे निकल चुका हूं। मैं एक आखिरी बात बताकर जा रहा हूं। आपने इसका नाम सुना है? जॉन एलन चाओ। जॉन एलन चाओ का नाम सुना? बाप रे, पिछले साल आपने सुना ब्रदर फिलिप? ये लड़का आई थिंक 24-25 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल का। इसका नाम है जॉन एलन चाओ। यूट्यूब पे सर्च मारिए, आज रात को घर पर जाते के वक्त में आपको मिल जाएगा। ये लड़का अमेरिकन से आया था, अमेरिका से आया था। और आपको पता है कहां से कहां आया था? अपने भारत में चेन्नई के पास में ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, वो आइलैंड है ना, हाँ जी, अंडोबा निकोबार, क्या बोला आपने जी? वहां पे पहुंच गए। और वो जो आइलैंड है ना, जहाँ पे मतलब जो आदिवासी रहते हैं ना जाने कितने सालों से, ये उनके बीच में चला गया। कौन? जवान लड़का 26 साल का। ये जैसे ही पहुंचा पहला तीर मार दिया उसको, और वहीं जख्मी जो मछुआरे लेकर गए थे। और वहां पर जब उन्होंने देखा कि आदमी लहूलुहान होकर वापस आया, 17 तारीख को गया था, 15 तारीख को, 17 तारीख को वापस आया। वहां के मछुआरों ने कहा यार तू वापस क्यों जा रहा है, तेरे को लहूलुहान कर दिया, तेरे को तीर लगी है, घर पे चल, तेरा इलाज करते हैं, तेरे को ठीक करते हैं। इसने क्या बोला पता है? मैं यहाँ के लिए आया हूँ, अगर ये लोग मुझे मार भी देंगे मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इनको वचन सुनाऊंगा। किसको? किसको? वो लोगों को। और ये कभी की बात है? पिछले साल नवंबर 15 तारीख। आपको पता है 17 तारीख को ये वापस गया, और ये अभी तक वापस, और दूसरे 2-3 घंटे के अंदर पूरा यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो गया, आप लोग देख लेना। उसको मार दिए और उसकी डेड बॉडी को नदी के किनारे दफना रहे थे, ये मछुआरों ने देखा। और मछुआरों ने कंप्लेंट किया चेन्नई के पुलिस स्टेशन में, और तभी मैं चेन्नई में था। और वहां के पूरे वायरल हो गया था न्यूज़पेपर पे और मीडिया के ऊपर, सब जगह पर चल रहा था कि जॉन एलन चाओ मर गया, जॉन एलन चाओ मर गया। मेरा एक प्रश्न है, वो आदमी ने क्या किया? अपनी जान की परवाह की? उसने अपना जीवन किसके लिए दे दिया? प्रभु के लिए। और आपको पता है जिस दिन परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा, वो लड़के को जो रिवॉर्ड और अवार्ड मिलेगा, बोलने की बात ही अलग है। आमीन। ऐसी जिंदगी जी सकते हैं हम, ऐसा त्याग का जीवन जी सकते हैं हम। जितने जवान लड़का लड़की लोग हैं ना, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ बच्चे लोग, आप लोग अपने जिंदगी को वेस्ट नहीं करना। मैं सच बता रहा हूँ, ये लड़के को मैं अभी से तैयार कर रहा हूँ। मैंने इसको बोल के रखा है कि बेटा आने वाले दिनों में तुझे सेवा करना है तेरे बाप की तरह, हो सकता है उससे बढ़कर सेवा करना है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के पीछे अपनी जिंदगी खराब नहीं करना। आमीन। और आप लोग प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर गुजरात में अगर सेवा है तो दीजिए, महाराष्ट्र में अगर सेवा है तो दीजिए, अगर बंगाल में सेवा है तो दीजिए, कलकत्ता में सेवा है तो दीजिए। आपके जितने भी दुनिया के अंदर जहाँ सेवा नहीं हो रही है, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, तो सेवा मांगिए, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। मरने से पहले कुछ करके जाइए। मैं रिपीट करता हूं, मरने से पहले कुछ करके जाइए। पूरी जिंदगी मीटिंग के पीछे मत लगाइए, पूरी जिंदगी क्वायर में मत खड़े रहिए, पूरी जिंदगी ताली मत बजाते रहिए, पूरी जिंदगी गाते मत रहिए, परमेश्वर का वचन का प्रचार करिए। मैं यही बताने के लिए आया हूँ। वो लड़का जब ठीक हो गया, यीशु के पीछे जाना चाहता था, यीशु ने कहा मेरे पीछे नहीं, तुझे जाना है उस तरफ, मैं जा रहा हूँ इस तरफ, और जब तू जाएगा उस तरफ, मैं जी उठने के बाद तेरे पीछे आऊंगा उस तरफ।
राइट, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, सब खड़े। कल वाला गाना ब्रदर, कल वाला गाना, सब खड़े हो जाए। और मुझे सब यहाँ पे वो लोग चाहिए जो कहना चाहते हैं कि यस बस कहता हूँ और भी मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू ब्रदर। मैं वापस कहना चाहता हूँ कि जो कहना चाहता है कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे स्वार्थी जीवन नहीं जीना। थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू बेटा, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। कम ऑन मैं अभी भी वेट